बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 17 अगस्त की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि अब जबकि मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 43,500 के नीचे क्लोज हो गई है तो अब सेफ साइड के लिए बेहतर है कि साइड लाइन रहें और ये कि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 42,800 और 42,600 बनता है। साथ में आपसे दो बातें और की थी कि मार्केट में मंदी नहीं है, ये करेक्शन कहलाएगी और ये कि अगर किसी भी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो जिसने पोजीशन ऑफलोड नहीं की उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पोजीशन अपनी ऑफलोड करे। मार्केट ने गिरकर 43,389 का लो बनाया और फिर बढ़कर 43,736 का हाई बनाया और क्लोज भी तकरीबन अपने हाई के करीब ही हुई। अगर आज की ट्रेडिंग का आप बगौर जायज़ा लें तो मार्केट तकरीबन सारा दिन हमारे फोकस इंडेक्स 43,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करती रही। सारा दिन एक टग ऑफ वार की सी कैफियत रही। कभी मार्केट 43,500 के बिलो चले जाती, कभी 43,500 के ऊपर। बहरहाल 43,500 नो डाउट प्रूफ किया कि एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था, मार्केट इसके इर्द गिर्द ट्रेड करती रही, लेकिन आखिरी टाइम में मार्केट ने बढ़कर 43,736 का हाई बनाया और क्लोज भी अपने हाई के करीब हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 18 अगस्त की फोरकास्ट में करते हैं। 18 अगस्त की अगर बात करें तो देखें कल यानी 16 अगस्त 17 से पहले 16 अगस्त को 43,800 के नीचे ट्रेड पर लगा था कि मार्केट अब यहाँ से करेक्शन लेना चाहती है और फिर ऐसा ही हुआ। मार्केट ने गिरकर हमारे फोकस इंडेक्स 43,500 को भी ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराया और क्लोज भी 43,500 के नीचे ही हुई। इस चीज़ ने करेक्शन के ध्यान को मज़ीद सपोर्ट किया। इसीलिए कल यानी 17 अगस्त की फोरकास्ट में आपसे वाज़े कहा था कि 43,500 के नीचे साइडलाइन रहें तो बेहतर है। लेकिन अब आज यानी 17 अगस्त की ट्रेडिंग से बज़ाहिर तो लगता यही है कि मार्केट ने जितनी करेक्शन लेनी थी वो ले ली, यानी 43,887 से नीचे 43,380 के करीब का लो बनाया। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट चूँकि तकरीबन 4,000 पॉइंट चंद दिनों में ही बढ़ चुकी है तो यहाँ से कम 1,000 पॉइंट की करेक्शन बनती है। इसीलिए आपसे 43,500 के नीचे साइडलाइन रहने को कहा था। यानी एक्सपेक्टेड था कि 43,500 हमारा जो स्ट्रॉन्ग एक इंडेक्स बना हुआ था, अगर उसके नीचे ये जाते हैं तो फिर ये 42,800 और 42,600 के करीब तक जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने 43,380 के करीब इन्होंने लास्ट डे भी इन्होंने इसके करीब का लो बनाया और आज भी इसके करीब का लो बनाने के बाद एक दफ़ा फिर 43,500 से ऊपर ना सिर्फ ट्रेड कराना शुरू किया बल्कि एंड में क्लोजिंग भी इसके ऊपर रही। आज की ट्रेडिंग ने प्रूफ किया कि बहरहाल 43,500 एक अहम इंडेक्स था और सारा दिन जो इसमें ट्रेड होता रहा वो इसके अराउंड ही होता रहा। बहरहाल आखिरी में मार्केट ने इसको क्रॉस किया और क्लोजिंग ऊपर रही। मार्केट की देखकर लगा ऐसा है कि इंडेक्स को डिप्रेस रखकर बायर ने मज़ीद माल जमा किया है और अब फिर से एक अच्छी तेज़ी मुतवक्का है। सेफ साइड के लिए अभी भी बेहतर रहेगा कि हम 43,500 पर फोकस रखें। यानी आप कह सकते हैं कि 43,500 से ऊपर कोई डर नहीं। अगर जब पिछले 2 दिनों से मार्केट ने 43,380 को सपोर्ट बनाया, असूलन तो अब 43,380 से ऊपर कोई डर नहीं होना चाहिए, मगर मैं अभी भी 43,500 को ही वेट दूंगा और मेरे हिसाब से अभी भी सेफ ट्रेड के लिए हमारा फोकस 43,500 पर ही रहे तो बेहतर है। फिर दोहरा दूं कि अब 43,500 से ऊपर कोई डर नहीं। इसी तरह 43,900 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट मज़ीद पॉजिटिव हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट कल कैसा बिहेव करती है। इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो खदशे का इजहार कर देता हूँ, अगरचे ज़रूरी नहीं कि वो उस तरह हो जाए, लेकिन बहरहाल ये मार्केट है, अक्सर इस अंदाज़ की प्रैक्टिस देखने में आ जाती है, तो इसको जहन में रखिएगा। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ कि यहाँ से या तो मार्केट एक अच्छी करेक्शन ले चुकी होती, मेरे हिसाब से जिस तरह मैं देख रहा हूँ, हर एक का अंदाज़ देखने का अलग अलग होता है,
तकरीबन 1000-1200 पॉइंट की करेक्शन तो एक नॉर्मल हो जाती मार्केट, लेकिन चूंकि मार्केट ने वो करेक्शन नहीं ली, मार्केट ने इसी 200-400 पॉइंट के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट करती रही और अब दोबारा ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो गई है। तो अब यहाँ से अगर किसी ने माल ऑफलोड सपोज किया था, वो भी यहाँ से तेज़ी में चढ़ेगा दोबारा मार्केट की ड्राइव देखते हुए, और जो फ्रेश बायर जिन्होंने अब तक ट्रेड नहीं किया था वो भी यहाँ पूरी कोशिश करेंगे पोजीशन बनाने की। तो अगर तो कल मार्केट की रैली एक अच्छी चलती है और ये इन्वेस्टर और आम पब्लिक उसके अंदर बॉल हो जाती है और अच्छी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में यानी मार्केट यू टर्न भी ले सकती है। अब उसमें अगर वो माल हाथ में रहेगा और मार्केट ने वहाँ से नीचे की तरफ गई तो फिर जल्दी वो माल नुकसान में अमूमन बिकता नहीं है, लोग नहीं बेच पाते। तो इसका खदशा अगरचे बहुत कम है, लेकिन बहरहाल चूँकि आपसे बात हो नहीं सकेगी ड्यूरिंग मार्केट, तो इसलिए इसका इजहार कर रहा हूँ कि मार्केट कल एक अच्छी रैली बनाती है और वो बहुत ऊपर चली जाती है, उसके बाद आप कोशिश करें कि फिर नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जहन में रखते हुए चलें कि खुदा न खास्ता उस सपोर्ट के ब्रेक होने पर फिर कोशिश करें कि एग्ज़िट हो जाए मार्केट से। और अगर वो सपोर्ट नहीं टूटती तो कोई मसला नहीं है, फिर मार्केट नॉर्मल है, ऊपर की तरफ है, फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि नेक्स्ट डे कोई जब तक हमारी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिज़ाइन हो चुकी होगी तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये कल चूँकि हो नहीं सकेगी दरमियान में आपसे बात, तो इसलिए एक छोटा सा खदशा ये अपनी जगह मौजूद रहेगा कि कहीं मार्केट मूवर ऊपर के लेवल पर अगर माल ज़्यादा चढ़ गया और उसने अपनी सेलिंग पे आ गया तो फिर थोड़ा मार्केट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए मार्केट की एक अच्छी रैली कल बने तो ऊपर जाने के बाद भी नीचे कोई स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग जहन में रखते हुए ट्रेड करें तो थोड़ा सेफ रहेंगे। उम्मीद है और इंशाल्लाह दुआ भी है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कभी कभी इस तरह की चीज़ हो जाती है, इसलिए आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं, समरी कर देता हूँ आखिरी दफ़ा दोबारा छोटी सी कि 43,500 से ऊपर अब कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं और 43,500 कीजिए, स्टिल अभी भी हम एहतियात करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।